नमस्ते दर्शकों, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है वैसे वैसे बिग बॉस के घर के अंदर भी पटाखे खूब फूटे जा रहे हैं। भले ही सीजन कोई भी हो, बिग बॉस में झगड़े और ताना तानी हमेशा चलती ही रहती है। नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट मिलता है हमें इस घर से। तो हम आ गए हैं वापस आपके लिए आपके फेवरेट शो का एक परफेक्ट एनालिसिस और ब्रेकडाउन लेके, जहां पे आज हम बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड का एक परफेक्ट एनालिसिस और ब्रेकडाउन करेंगे। यहाँ पे हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि किसने क्या किया, किसने क्या कहा, बिग बॉस के घर में आज क्या क्या हुआ और उन सब का कलेक्टिवली क्या नतीजा निकला। शुरू से शुरुआत करते हैं दोस्तों। घर के गार्डन में एक कबूतर आ ही रखा था और कबूतर सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस पे ही बेस नहीं था, वो इस घर के लिए खुशियां लाया था अपने अपने घर से। हम कबूतर को क्यों जानते हैं? क्योंकि कबूतर जो है चिट्ठियां लाता है। ये एक बहुत पुरानी कहावत ही नहीं, एक सच्चाई है, जहां कबूतर के थ्रू, एक पिजन के थ्रू चिट्ठियों का आदान प्रदान बरसों से चले आ रहा है। उसी के थीम पे बेस्ड था आज का ये टास्क। कैप्टनसी के दावेदारी के लिए ये टास्क सजाया गया था। बहुत ही एंटरटेनमेंट, बहुत ही ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग टास्क था ये फर्स्ट हाफ में, क्योंकि अगले हाफ में जो हुआ वो आपको भी चौंका देगा। तो दोस्तों, बिग बॉस ने जो है घर वालों की खुशियां कुछ मिनटों के लिए वापस ले आए थे, वो बाय दिस कबूतर। ये कबूतर जो है ये हर कंटेस्टेंट के घर से चिट्ठियां कैरी कर रहा था। ये सिर्फ एक टास्क, नॉर्मल टास्क नहीं था, इसमें थी कैप्टनसी के दावेदारी के लिए खड़े होने वाले कंटेस्टेंट्स का एक अहम मौका था। इसमें एक बहुत ही ज़रूरी टास्क था ये, जहां पे कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट या फिर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो है वो घर की कैप्टनशिप के लिए कौन नेक्स्ट खड़ा होने वाला है उसको सिलेक्ट करने वाला था। टास्क फुल ऑफ इमोशंस था, बहुत ही सेंसिटिविटी से भरा टास्क था ये। तो हुआ ऐसा कि बिग बॉस ने जो है इस कबूतर के थ्रू घर के हर एक कंटेस्टेंट के लिए उनके अपने घर से, मतलब इस शो के बाहर से, उनके माँ बाप के थ्रू या फिर उनके भाई बहनों के थ्रू एक चिट्ठी भेजी थी। और वो चिट्ठी जो है हर एक मोमेंट पे एक चिट्ठी वो कबूतर नीचे गिराने वाला था, जो कि बहुत सारी चिट्ठी के गुच्छों में गिरने वाला था। और जिसकी चिट्ठी आई थी वो बिग बॉस अनाउंस करने वाले थे, और उस पर्टिकुलर इंसान को छोड़ के बाकी जितने भी घर वाले हैं वो उन चिट्ठियों के गुच्छों में से उस इंसान का वो लेटर, वो मेन इंपॉर्टेंट लेटर ढूंढने वाले थे। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये उस पर्टिकुलर इंसान पे डिपेंड करता है जिसे वो चिट्ठी उन गुच्छों से मिली, कि उसे वो लेटर उस पर्सन को देना है, जिससे कि वो अपने घर वालों से, अपने परिवार से, अपने चाहने वालों से एक बार फिर कनेक्ट कर सकता है। या तो उसका ही डिसीजन होगा कि वो ये चिट्ठी को सीधे श्रेड कर दे। श्रेड करने का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि चिट्ठी को फाड़ दे। चिट्ठी फाड़ने की एक मशीन भी घर में रखी गई थी, जिसको वो चिट्ठी मिली उसका सोल डिसीजन होना होगा ये। और अगर उसने वो चिट्ठी श्रेड करने की हिम्मत जुटा ली और ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया, तो वो इंसान बन जाता घर की कैप्टनसी का पहला दावेदार। तो दोस्तों, काफी सारी चिट्ठियां आई, काफी सारे लोगों को मौके में चिट्ठियां जो है कबूतर ने नीचे गिराई। हर एक कंटेस्टेंट को बराबर मौका मिला, लेकिन कंटेस्टेंट्स जो है इमोशंस में इतना ज्यादा बह जाते थे, इतना ज्यादा एक दूसरे से ये लोग कनेक्ट कर पा रहे थे। अभी 2 महीने होने को आए हैं घर में, एक बहुत बड़ी बात है एक साथ इतने दिनों तक रहना, और एक दूसरे से इन लोगों के जो इमोशनल लेवल्स होते हैं वो इतने मैच हो गए थे कि कोई भी चिट्ठी फाड़ने को रेडी नहीं था। जो इंसान जिसे चिट्ठी मिल रही थी वो अगर चिट्ठी नहीं फाड़ता और उस जिसका वो चिट्ठी है, जिसको वो बिलोंग करता है, अगर उन्हें वो पकड़ा दे तो उसे तो खुशियां मिलनी ही थी, लेकिन उस पर्टिकुलर इंसान के हाथों जिसको ये लगी थी उससे कैप्टनशिप की दावेदारी छिन जाती। लेकिन ये जो घर वाले थे ये कैप्टनशिप को गंवाने पे भी रेडी हो गए, लेकिन जिसकी भी जो चिट्ठी आ रही थी वो बराबर उन्हें मिल रही थी। पढ़ के ये लोग इमोशनल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था इन्हें। घर में जो जो चिट्ठियाँ आई पहले पहले वो थी प्रणीत की, मृदुल की, कुनिका जी की, सब फुल ऑफ इमोशंस और बहुत ही ज़्यादा उनके दिल के करीब। उनके घर वालों ने, कुनिका जी के बेटे ने, मृदुल के भाई ने, इन सभी ने ये चिट्ठियाँ लिखी थी, बहुत प्यार से दिवाली की शुभकामनाएं भेजी थी, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, पूरे घर के लिए। तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत ज़्यादा आज हमें टच कर गई। लेकिन इन्हीं सब में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हमें बाद में देखने मिला।
जहां एक तरफ ये सारे कंटेस्टेंट्स जो है एक दूसरे को चिट्ठियां देके अपनी कैप्टनशिप की दावेदारी के मौके गंवाए जा रहे थे, वही एक ऐसा इंसान भी खड़ा हुआ जिसने हिम्मत जुटाई और दूसरे की चिट्ठी को श्रेड कर दिया, यानी कि फाड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, फरहाना ने वो अकेली ऐसी कंटेस्टेंट बनी आज के टास्क में जिन्होंने ये जो चिट्ठी है, जो जब कबूतर ने सारी चिट्ठियां वापस नीचे फेंकी तब उनके हाथों नीलम की चिट्ठी लगी। नीलम जो घर में पहले ही दिन से एक काफी इमोशनल और सेंसिटिव कैरेक्टर जैसी पोर्ट्रे हो रही है, आप सोच ही सकते हैं कि उनकी चिट्ठी श्रेड करने का नतीजा घर में कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। तो फरहाना को जैसे ही नीलम की चिट्ठी मिली, उन्होंने बिना सोचे समझे स्ट्रेट डिसीजन दिया और नीलम की चिट्ठी मशीन में डाल के फाड़ दी और बन गई घर में कैप्टनशिप की दावेदारी के लिए पहली कंटेस्टेंट जो कि कैप्टन बनने के लिए खड़ी उतर सकती है। तो दोस्तों, इसके बाद का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एविडेंट है आपके लिए कि क्या होने वाला था। नीलम ने काफी बार जो है फरहाना को रिक्वेस्ट भी किया कि उनकी चिट्ठी जो है फरहाना नहीं फाड़े और वो उन्हें उनकी चिट्ठी लौटा दे, लेकिन फरहाना ने वही किया जो उनको सही लगा, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू में मैटर कर रहा था, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया और चिट्ठी फाड़ दी। इसके बाद तो जैसे घर में आग सी ही लग गई, सारे के सारे कंटेस्टेंट्स फरहाना के अगेंस्ट हो गए। तो अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो आज का ये जो एपिसोड था, इसकी पूरी लाइमलाइट तो फरहाना ही लेके चली गई, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट्स फरहाना के अगेंस्ट हो गए। यहाँ तक कि उनकी बेस्टेस्ट फ्रेंड जो कि डे 1 से उनके साथ है, जो कि नेहल है घर की फिलहाल कैप्टन, वो भी उनके अगेंस्ट चली गई। तो आप इंटेंसिटी सोच ही सकते हैं कि घर वाले कितने ज्यादा गुस्सा हो गए हैं आज फरहाना से। सिर्फ गुस्सा ही नहीं, अमाल तो इतने ज्यादा भड़कते हुए हमें नजर आए हैं, क्योंकि नीलम जो है वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी, बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी इस चीज से कि फरहाना ने एक सोल चीज जो कि उनके घर से कुछ यादें, कुछ शुभकामनाएं लेके आई थी, वो फाड़ दी। और नीलम के ये इमोशनल स्टेट के साथ सारे कंटेस्टेंट्स कनेक्ट कर रहे थे बहुत ही ज्यादा, वो भी नीलम की फीलिंग्स को के साथ जुड़ गए कि नीलम जो है बहुत ही अपसेट है, और उसी के चलते सभी साथ मिलके फरहाना पे टूट पड़े। अमाल ने जो है फरहाना की डिनर प्लेट तक तोड़ दी, उन्हें खाना तक नसीब नहीं होने दिया और ये तक कहा कि अब जब तक वो घर में है उन्हें खाना नहीं खाने देंगे। उनके फरहाना के अकेले के लिए जितना भी राशन आया था वो सब अमाल ने छीन लिया और सारे घर वाले जो है उन्होंने बहुत गालियां दबोची है फरहाना को। घर का माहौल आज सिर्फ गर्म ही नहीं, बहुत ज़्यादा इंटेंस भी हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो घर में कुछ बड़े झगड़े हो जाएंगे, हाथापाई हो जाएगी। अगर ये लोग एक दूसरे को शांत नहीं करते तो शायद आज घर का हालत बहुत खराब होने वाला था। तो ऐसा ही हुआ, फरहाना के साथ सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा झगड़े किए। एक बहुत ही हाई लेवल पे जाके सब लोगों ने फरहाना से लड़ाई की। गालियों की तो कोई सीमा ही नहीं बची है, इतनी ज़्यादा इन लोगों ने एक दूसरे को गालियां दबोची है कि सुनने वालों को भी बुरा लगने लगता है कि इतना इंटेंस सिचुएशन घर में क्रिएट हो सकता है, वो भी नीलम के अकेले के लिए। दूसरी तरफ अगर हम फरहाना की सोल सिचुएशंस को समझने की कोशिश करें तो वो बिल्कुल ही अनअपोलोजेटिकली उन्होंने ये किया है। वो ये तक कह रही है कि उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, उनको ये करना था और उन्होंने ये डिसीजन काफ़ी सोच समझ के लिया है एंड शी वांटेड टू डू इट सो शी डिड इट। वो बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है, बिल्कुल भी रिग्रेटफुल नहीं है। एक फियर्स एटीट्यूड लेके अभी वो घर में चल रही है। अभी वो घर में बिल्कुल ही एक लोन वॉरियर जैसी हमें नजर आ रही है, क्योंकि उनके पीओवी से अगर हम देखने की कोशिश करें तो उन्हें मैटर ही नहीं करता कि कौन उनको कितनी भी गालियां दबोच रहा है। नीलम के साथ फरहाना के जो रिश्ते हैं वो पहले भी उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि हाल ही में हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि नीलम जो है, नीलम, शहबाज, मालती, ये लोग कितना ज़्यादा फरहाना पे चढ़ गए थे, कितना ज़्यादा इन लोगों के बीच में झगड़े हुए थे। तो शायद वो भी एक कारण हो सकता है कि फरहाना जो है वो बिल्कुल ही गिल्ट फ्री होकर उन्होंने ये काम किया है और उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं है इस बात का कि उनके सिचुएशन अभी घर में कितने बिगड़ गए हैं, क्योंकि पूरा घर एक पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ हो गया है। तो आप सोच ही सकते हैं कि घर की हालत क्या हो रही होगी।
वहीं दूसरी तरफ हमने गौरव को जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए देखा है नीलम के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि नीलम जो है बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत रो रही है। और नीलम की मदद करने के लिए गौरव ने जो है वो टुकड़े, वो जो चिट्ठी जो टूट गई इन मशीन में फरहाना के डालने के बाद, उसके छोटे छोटे पीसेस कलेक्ट करके एक साथ जोड़ के नीलम को देने की कोशिश की, ताकि नीलम जो है एक आध शब्द पढ़ ले जो उनके घर से आया है, जो उनके घर वालों ने लिखा है। नीलम की इसी मदद करने के अंदाज को गौरव पे बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि बिग बॉस के रूल्स के ये खिलाफ था। जो चिट्ठी एक बार फट गई उसे पढ़ने की गुंजाइश अब कोई भी कंटेस्टेंट नहीं कर सकता, ऐसा बिग बॉस ने पहले ही क्लियर कर दिया था। लेकिन गौरव के इसी हरकत की वजह से घर में एक और ट्विस्ट एंड टर्न आ गया। बिग बॉस इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने वापस से ये टास्क जो है रद्द कर दिया। इस सीजन हमें हर तरह का कैप्टनसी टास्क रद्द होते ही नजर आ रहा है। कोई ना कोई कुछ कर देता है और बिग बॉस गुस्से में आके टास्क रद्द कर देते हैं। आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। बिग बॉस ने गौरव के इसी एटीट्यूड के चलते टास्क को रद्द कर दिया, यानी कि अब कोई भी कैप्टनशिप के लिए खड़ा नहीं हो सकता। और घर में जो सोल कंटेस्टेंट है जो कैप्टनशिप की दावेदारी के लिए खड़ी हुई है वो है फरहाना। घर आज घर नहीं बल्कि एक वॉरफेयर ग्राउंड जैसा नजर आ रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि दिवाली के पटाखे बाहर फूट रहे हैं या बिग बॉस के घर के अंदर। इतना इंटेंस हो गया था पूरा माहौल। और माहौल सिर्फ इंटेंस हुआ नहीं है, ये सिलसिला आगे भी चलने वाला है और काफी लंबा चलेगा, क्योंकि वीकेंड का वार अभी भी 2 दिन दूर है। अभी भी हर एक चीज पे फैसला आना बाकी है, क्योंकि फैसला लेने वाले जो इंसान है वो सैटरडे और संडे को ही आने वाले हैं। तो अब 2 दिन में क्या क्या होता है, बिग बॉस और क्या डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि ये सारे घर वालों ने मिलके एक अपॉलॉजी रेस की है बिग बॉस की तरफ कि टास्क रद्द ना हो और बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए कैप्टनशिप के लिए खड़े होने का, लेटर्स पढ़ने का। तो ये सारी चीजें घर में हो ही रही है और एक तरफ ये झगड़ा तो चल ही रहा है, अमाल वर्सेस फरहाना। अमाल ने भी काफी बहुत ज्यादा कुछ कह दिया है एक्चुअली फरहाना को, तो उस पर भी देखना बाकी है कि अब वीकेंड के बारे में क्या होता है। इसके लिए सिर्फ हम और आप ही नहीं, ये सारे घर वाले भी बहुत ज्यादा उत्सुक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि सलमान खान ही वो इंसान है जो इन सभी को जस्टिस दिला सकते हैं, या तो इस फैसले पे कुछ एक ऐसा डिसीजन दे सकते हैं जो मैटर करेगा। तो ये घर वालों के साथ साथ हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और ये 2 दिनों में भी क्या क्या होने वाला है वो भी देखने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। तो अब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको बिग बॉस और हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। अगर ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स आपको अच्छे लगते हैं तो हम ऐसे वीडियोस आपके लिए डेली लाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से।